गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स में नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। बेसिक में ऑलरेडी जो यहाँ पे बेसिक में बताने जा रहा हूँ वो क्लास 8th में आप सीख कर आ चुके हैं। इसको एक्सपोनेंट्स रूल्स कहेंगे। तो व्हाट आर द एक्सपोनेंट रूल्स? तो सबसे पहले हम लोग जाने कि एक्सपोनेंट रूल्स क्या है। एक्सपोनेंट रूल्स ये कोई नया चीज मैं नहीं बताने जा रहा हूं, ऑलरेडी इसको आप पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में बता दूंगा आपको। एक्सपोनेंट रूल में जो सबसे पहला रूल है, यदि किसी दो क्वांटिटी का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इन दोनों के पावर जो है आपस में प्लस हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, लेकिन दोनों क्वांटिटी यदि डिवीजन में है, तो इनकी पावर जो है माइनस हो जाती है। a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि बेस सेम हो और पावर भी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो इन दोनों बेस का आपस में इंटू करके उसकी होल पावर हम लगा सकते हैं। जैसे a पावर m इंटू b पावर m इक्वल टू a इंटू b होल पावर m। चौथी प्रॉपर्टी है, यदि a की पावर m हो अपान में b की पावर m हो, तो यहां पे a अपान b होल टू द पावर m लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, यदि किसी भी क्वांटिटी की पावर यदि 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि कोई क्वांटिटी 1 के अपान में हो तो इस ऊपर न्यूमरेटर में इसकी पावर निगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टी का यूज करके अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हम लोग सीखते हैं कि 1.6 में क्वेश्चन क्या है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। इसमें दिया गया है 64 की होल पावर 1/4, 64 होल पावर 1/4 ऐसा दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 64 का प्राइम फैक्टर कर दो, जो हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 की पावर 1/4 ऐसा बन गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अब आप यहां पे देखोगे तो 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 होल पावर 1/4। अभी आपने देखा था कि यदि a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/4, इसे कट जाएगा 2 2 जा 2 3 जा इक्वल टू, ये बन गया आपका 2 की पावर 3/2, और ये हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में 64 की पावर 1/4 था, जिसको 64 का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया, उसकी होल पावर 1/4 लगा दिया। फिर ये 2 की पावर 6 होल पावर 1/4, ये आइडेंटिटी हमने यूज करा है, और दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर 2 की पावर 3/2 बन जाएगा। वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया था 32 की पावर 1/5, जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 5 टाइम 2 आएगा,
और उसकी होल पावर 1/5, इसको भी सिंप्लीफाई किया, ये 2 आ गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया गया है 9 की पावर 3/2, 9 पावर 3/2 इक्वल टू 9 का यदि प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3 की होल पावर 3/2 या 3 स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। ये आंसर हो गया। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आप 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, तो 32 का यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो ये 2 की पावर 5 टाइम आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 32 के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, तो 2 की पावर 5 हो गया। उसकी होल पावर 2/5 है, 5 से 5 कैंसल, 2 पावर 2 इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। रिमेनिंग 2 पार्ट को आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों की पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी।